नमस्कार दोस्तों। तो एक उड़ती उड़ती खबर आई थी ईरान और यूएस के वॉरफेयर में कि यूएस ने एयर स्ट्राइक किया है नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी पर ईरान में। अब इस उड़ती उड़ती खबर के बाद हालांकि पुष्टि इस खबर की नहीं हो पाई थी और मुझे लगता है कि सही भी नहीं है। ये ज़बरदस्ती की एक खबर जो है वो फैला दी गई थी, ज़बरदस्ती का वायरल कर दिया गया था इसको। हर जगह पे आपने देखा होगा, लेकिन उस चीज़ की पुष्टि नहीं हुई थी। ये एक दिन पहले की घटना है, लगभग एक डेढ़ दिन पहले ये जो खबर थी ये सामने आई थी। अब उसके बाद उस न्यूज़ के बाद एक और खबर जो है सामने आ रही है कि नॉर्थ कोरिया ने 10 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं सी ऑफ जापान में। और इससे जापान भी थ्रेट में आ चुका है और इससे साउथ कोरिया तो बहुत ज़्यादा डर चुका है। अब सोचिए कि ये क्या उसी का रिस्पॉन्स है क्या या उसी का रिटेलिएशन है। बहुत लोग इन दोनों घटनाओं को जोड़ करके भी देख रहे हैं कि क्योंकि तुमने एम्बेसी पर अटैक किया, इसलिए नॉर्थ कोरिया जो है वो 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स जापान और साउथ कोरिया को डराने के लिए अटैक कर रहा है। देखिए, जहां पर बात आती है कि नॉर्थ कोरियन एम्बेसी के ऊपर यूएस ने एयर स्ट्राइक कर दी, सबसे पहली चीज़ तो उसकी पुष्टि नहीं हो पाई, तो मैं कह नहीं सकता कि वो सही है गलत है। जो भी है, बहुत सारी चीज़ें तो इसमें छुपाई भी जा रही है इस वॉरफेयर में। अभी आपने एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है जहाँ पर वो ईरान के जो लोग हैं, वो उनका वीडियो जो है वो सामने आ रहा है कि भाई मुश्तबा खमेनी जो है वो तो ख़त्म है, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो ही इज़ इन हॉस्पिटल, और तमाम चीज़ें वो सामने आ रही हैं। कल उसको हमने कवर भी किया। तो बहुत सारी सही बात जो है वो सामने आ भी नहीं रही, और स्टेट मीडियाज़ के ऊपर तो इतना कंट्रोल है कि वो कुछ भी दिखा नहीं सकते इस समय पर। तो लेकिन ये जो पूरा घटना है, नॉर्थ कोरिया ने जो 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की हैं और इससे जापान और साउथ कोरिया दोनों को थ्रेटन किया है, मुझे लगता है कि ये थोड़ी-सी एक डिफरेंट घटना है, इसको डिफरेंट तरीके से समझने की ज़रूरत है यहाँ पर। अब देखिए, ऑलरेडी ये पूरा एक नया मिलिट्री अग्रेशन की बात यहाँ पर चल रही है। क्या अब एशिया जो अभी तक फ़िलहाल शांत चल रहा था, क्या वहाँ पर भी यूएस की वजह से एक नया मिलिट्री अग्रेशन शुरू देखने को मिलेगा? आपको पता है कि कुछ दिन पहले यूएस और साउथ कोरिया ने वहाँ पर मिलिट्री ड्रिल शुरू किया और उसी के रिस्पॉन्स में हो सकता है नॉर्थ कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की हो। और नॉर्थ कोरिया ने अपना पूरा उसके लिए अपना स्टेटमेंट जारी करके उन्होंने कहा था कि आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद दिस मिलिट्री ड्रिल। और किम जोंग उन जैसा व्यक्ति है, एक ताकत है उसके पास, दैट इज न्यूक्लियर आर्म्ड, और उस ताकत को पूरी तरीके से वो शोकेस करते हैं हर केस में। आपने देखा कई बार वो मिसाइल टेस्ट कर चुके हैं जापान के ऊपर से, वो कई बार साउथ कोरिया को थ्रेटन कर चुके हैं। और ये एक सीधी सीधी थ्रेटन है साउथ कोरिया के लिए कि बेटा अभी भी समझ जाओ, अदरवाइज आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो 10 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल्स को फायर किया गया है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो जो साउथ कोरिया है उन्होंने डिटेक्ट किया और उसको फिर अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर भी डाला, और हर जगह पर यूएस से भी एक कंसर्न रेज किया, इवन जापान ने भी एक कंसर्न रेज किया कि यहाँ पर एक नया मिलिट्री अग्रेशन देखने को मिल सकता है। इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली हुआ क्या है, रिटेलिएशन है क्या है, किम जोंग उन के दिमाग में क्या चल रहा है, क्या कोई मिलिट्री प्लानिंग चल रही है। आपको पता ही है कि नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना, इनका एक पूरा एक्सिस है, जिस एक्सिस से ये इन लोगों को यानी कि साउथ कोरिया, जापान और यूएस को इस रीजन में काउंटर करने की कोशिश करते हैं। डिटेल में इसको समझते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्रिपरेशन आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अगर आपका अटेम्प्ट ईयर 2028 है, 2029 है, 2030 है, तो आप बिल्कुल स्लो स्टार्ट कर सकते हैं। यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल है हमारा, जहाँ पर मेरी पॉलिटी सीरीज चल रही है। बहुत सारे बच्चे वहाँ पर ऑलरेडी जुड़ रहे हैं मेरी पॉलिटी सीरीज के साथ। आप भी जुड़िए यहाँ पर, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेशन को। आज शाम को 6 बजे ये सेशन लाइव होने वाला है यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो जापान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया कि नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए। आज लगभग 1:20 पर ये बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो फायर किए गए हैं। और इस बैलिस्टिक मिसाइल का एम क्या था ये किसी को नहीं पता, लेकिन नॉर्थ कोरिया से ये बैलिस्टिक मिसाइल है। पहले तो यही कंफर्म नहीं था कि ये मिसाइल्स आई कहाँ से हैं, नॉर्थ कोरिया से किधर से फायर हुई हैं, लेकिन फिर कंफर्म हुआ कि नॉर्थ कोरिया से 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर हुई हैं। और ये हो सकता है जापान की तरफ। अब जापान ने जो पोस्ट किया अपने ट्विटर अकाउंट पर, उन्होंने कहा कि ये सी ऑफ जापान में इन्होंने फायर किया, जिससे जापान काफ़ी थ्रेटेंड फील कर रहा है और जापान को अपने डिफेंस के लिए एक मजबूत कदम यहाँ पर उठाना पड़ेगा। खुद जापान की जो पीएम है उनका स्टेटमेंट यहाँ पर आ रहा है सामने कि अगर ऐसा ही थ्रेटन करता रहा नॉर्थ कोरिया हमें, तो हमें अपने डिफेंस के लिए, जापान के डिफेंस के लिए, जापान के एसेट के डिफेंस के लिए नॉर्थ कोरिया के ऊपर कुछ बड़ा अटैक करना पड़ेगा, नॉर्थ कोरिया को काउंटर करना पड़ेगा, और हम अब ज़्यादा दिन डिफेंसिव नहीं रह सकते। ये उन्होंने अर्ज किया साउथ कोरिया से भी कि हम ज़्यादा देर डिफेंसिव नहीं रह सकते, बिकॉज अब ये आतंक जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, किम जोंग उनका मिजाज आपको पता ही है, तमाम
तमाम जोक में वीडियोस चलती हैं, व्हेन यू हैव दी, एक बड़ा रील वायरल हो रही थी दैट व्हेन यू हैव द बेस्ट टॉयस एंड नोबडी प्लेज विथ यू। वो किम जोंग उन को मजाक के तौर पर ऐसा बना दिया था, बट एक्चुअल में बात ऐसी ही है कि किम जोंग उन एक बहुत ही आइसोलेटेड डिक्टेटर हैं, लेकिन ही हैज़ ऑल द टेक्नोलॉजी, ही हैज़ ऑल द मिलिट्री माइट विच कैन डिस्ट्रॉय अ रीजन। रीजन क्या है? इट कैन डिस्ट्रॉय हाफ ऑफ द वर्ल्ड, इतना मिलिट्री माइट है। तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का ऐसा अग्रेशन दिखाना एक बहुत ही ज़्यादा विवादास्पद चीज़ हो सकती है। और इसमें मैं मानता हूं कि पूरी गलती यहाँ पर यूएस की है। यूएस जिस तरीके से गुटबंदी कर रहा है वहाँ पर साउथ कोरिया के साथ और जापान के साथ मिलकर के, जाहिर सी बात है नॉर्थ कोरिया को थ्रेटेंड फील होगा और नॉर्थ कोरिया फिर इस तरीके की हरकतें करता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो पूरी ये घटना हुई, इसको जो जापान के पीएम ऑफिस था उसने इसको पूरा अपने ट्विटर अकाउंट पर डाला और उन्होंने कहा कि अभी इसके ऊपर बहुत सारी अपडेट्स हैं जो आनी बाकी हैं। इस मिसाइल का क्या हुआ, कहाँ पर गिरी, कितना नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ भी है, किसी को हिट किया है, ये सारी चीज़ों के ऊपर जो डिटेल्स है वो आना बाकी है। अभी फिलहाल बताया गया है कि इतनी 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स इनके ऊपर फायर किया गया है। अब जो उनकी पीएम ऑफिस है, पीएम ऑफिस से तुरंत स्टेटमेंट जारी किया गया कि सबसे पहले अपने एयरक्राफ्ट्स को सेफगार्ड करो, अपने वेसल्स को सेफगार्ड करो, अपने मिलिट्री एसेट्स को सेफगार्ड करो और अपने वहाँ पर जितने भी स्ट्रिक्ट मेजर्स हैं उनको डिप्लॉय करो, फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉय करो। और एक स्टेटमेंट जो कि सारा सबसे ज़्यादा कंसर्निंग है वो ये है कि ये इमरजेंसीज जो चल रही हैं, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है तो उसके लिए हमारी ट्रूप्स रेडी रहने चाहिए। इसका मतलब ये सिर्फ इसको, अब ये ऐसी ऐसी मतलब धमकियां जो है वो नॉर्थ कोरिया पहले भी दे चुका है। पहले भी मिसाइल जो है वो जापान के ऊपर से टेस्ट कर देना, साउथ कोरिया के बगल से टेस्ट कर देना, इस तरीके की घटना जो है वो नॉर्थ कोरिया लगातार करता रहा है। लेकिन अब उनका जापान के पीएम ऑफिस का ये कहना है कि इमरजेंसीज के लिए हमें रेडी रहना है। कहीं ना कहीं ये पूरा इम्पैक्ट जो है वो वेस्ट एशिया का इम्पैक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे वेस्ट एशिया में आप एक अग्रेशन देख रहे हो, कहीं हो सकता है यहाँ पर भी कोई वैसा अग्रेशन ना आ जाए, कोई वैसा अग्रेशन ना हो जाए, इसलिए उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। अब ये जापान की तरफ से ही सारे स्टेटमेंट्स आए हैं, इसका मतलब वो इसको सिर्फ एक धमकी के तौर पर नहीं देख रहे बल्कि उससे थोड़ा सा आगे बढ़ करके कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सेम हाल साउथ कोरिया का है। साउथ कोरिया ने कहा कि 1:20 पर ये इसको ईस्ट सी के टुवर्ड्स हमने 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर होती हुई देखी हैं और ये 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स कंफर्म्ड है कि नॉर्थ कोरिया के सुनान एरिया से फायर की गई हैं, जिससे साउथ कोरिया सबसे ज़्यादा खतरे में है, साउथ कोरिया सबसे ज़्यादा डरा हुआ है। अब देखिए एक्चुअल में ये जो पूरी घटना हुई है इसको लोग जोड़ करके ईरान के साथ देख रहे हैं। एक खबर आई थी कि ईरान में नॉर्थ कोरियन एम्बेसी है उसको यूएस ने अटैक कर दिया है और इसीलिए उसके रिटेलिएशन में किम जोंग उन ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए हैं साउथ कोरिया के ऊपर। मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि अगर देखिए एक तो सबसे पहली चीज़ इसकी पुष्टि नहीं हुई थी, ये रिपोर्टेड ही रह गया। इसको मतलब मैं तो फेक ही मान रहा हूँ फिलहाल, तो जब तक इसके ऊपर कुछ पुख्ता नहीं आता है। तो जब नॉर्थ कोरियन एम्बेसी पर अगर मान लीजिए यूएस ने एयर स्ट्राइक करी भी होती तो नॉर्थ कोरिया और किम जोंग उन का मिजाज आपको पता ही है कि वो ऐसे देश नहीं है कि वो सिर्फ डराने के लिए 10 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर देंगे। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वो 100% उन्होंने अटैक किया होता और ख़ास तौर से उस समय, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जब ऑलरेडी साउथ कोरिया और यूएसए की मिलिट्री ड्रिल चल रही हो, वहाँ पर अटैक किया होता। 100% ये हुआ होता। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, इसका मतलब इस घटना को आप उससे जोड़ करके नहीं देख सकते हैं। ये घटना जो है वो उससे थोड़ा सा आइसोलेटेड हमें देखना पड़ेगा। बहुत लोग इसको कह रहे हैं कि इट इज़ अ रिटेलिएशन एंड ये वॉर का एक्सटेंशन अब एशिया में हो गया, अब ये वॉर आपको साउथ एशिया में दिखेगी, इस तरीके से बहुत लोग बात कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसी सीन नहीं है। यहाँ पर सीन थोड़ा डिफरेंट है। हुआ क्या है कि जो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है, इनके बीच में एक पीस एफर्ट किया गया था। साउथ कोरिया ने पीस के लिए ऑफर किया, लगभग एक हफ्ते पहले की बात है, इसी मार्च की बात है, जब साउथ कोरिया ने नॉर्थ कोरिया को ऑफर किया था कि हम अपने में कुछ पीस टर्म्स कर लेते हैं। नॉर्थ कोरिया ने उस पीस टर्म्स को सिरे से खारिज कर दिया था, यानी कि किम जोंग उन ने उनको सिरे से खारिज कर दिया था और उन्होंने कहा था कि ये कुछ नहीं है, ये गुटबाजी हो रही है और ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया में साउथ कोरिया एंटर करना चाहता है, ये सब डिसेप्शन है, ये पीस के नाम पर नॉर्थ कोरिया में एंटर करना चाहते हैं। साउथ कोरिया एक बहुत ही हॉस्टाइल स्टेट है, उस तरीके का स्टेटमेंट दे करके उन्होंने उसको सिरे से खारिज कर दिया था। और इस पूरे पीस एफर्ट के जस्ट एक हफ्ते बाद उन्होंने इस बैलिस्टिक मिसाइल को फायर किया है। तो अगर इस घटना को देखना है तो हम इस चीज से जोड़ करके देख सकते हैं, क्योंकि ये पीस एफर्ट्स फेल हुए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया बिल्कुल एकदम गुस्सा है इस समय पर साउथ कोरिया, जापान और यूएस के रिलेशनशिप से, इसलिए ये बैलिस्टिक मिसाइल्स यहां पर फायर हुए। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अभी क्यों फायर हुए? बिकॉज अभी सबसे ज्यादा क्रूशियल समय चल रहा था। ये अभी लगातार यूएस और साउथ कोरिया एक पूरी मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं इसी सी में।
जो कि नॉर्थ कोरिया के कोस्ट के बहुत करीब है, और इस मिलिट्री ड्रिल से थ्रेटन होकर के नॉर्थ कोरिया ने ये काम किया है साउथ कोरिया को डराने के लिए और यूएस को डराने के लिए कि देखो बेटा 10 बैलिस्टिक मिसाइल अभी तो फायर किए हैं, अभी इसको हम बढ़ा भी सकते हैं और अभी इसको हम एकदम एग्जैक्टली तुम्हारे ऊपर भी फायर कर सकते हैं। अभी तो इसको सिर्फ एक ऐसे शो ऑफ के लिए, डराने के लिए बस इसको कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि उस मिसाइल का हुआ क्या, कहाँ फायर की गई थी, तो बताया जा रहा है कि वो मिसाइल जो है दे हैव फॉलन इनटू दी जस्ट आउटसाइड दी जापान एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के जस्ट बाहर गिरने का मतलब है एक क्लियर वार्निंग है जापान और साउथ कोरिया दोनों को कि भाई अगर ये मिसाइल्स फायर होंगी तो आप दोनों का बहुत नुकसान होगा। ये यूएस क्या है, ये तो निकल लेंगे, इनका क्या, इनका मेनलैंड बहुत दूर है, इनको कोई लेना देना नहीं है। वही हाल जो वेस्ट एशिया में है कि सारे देश आप देखो कि ईरान और ईरान के साथ सारी पूरी गल्फ कंट्री सबकी हालत खराब है, कुवैत, कतर, सबकी हालत खराब है, सऊदी अरेबिया, अरेबिया सबकी। यूएस मेनलैंड पर क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, उनको कोई नुकसान नहीं है। यूएस सोल्जर से क्या नुकसान हो रहा है, कोई नुकसान नहीं, दे आर जस्ट, वो एयर स्ट्राइक कर रहे हैं, वो एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई से वॉरफेयर कर रहे हैं, उनका कोई इसमें नुकसान नहीं है। नुकसान किसका, गल्फ कंट्रीज का हो रहा है। ठीक वैसा ही एक यहाँ पर धमकी सी साउथ कोरिया और जापान को भी इन्होंने दी है। अब देखिए कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट आया है, मतलब जो यूएस और साउथ कोरिया की तरफ से स्टेटमेंट आया, उनका कहना है कि ये जो मेजर जो हम पूरा मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, ये मिलिट्री ड्रिल सिर्फ इस वजह से की जा रही है क्योंकि नॉर्थ कोरिया हमेशा अग्रेशन करता रहता है, तो कहीं ना कहीं उसके लिए हम अपनी रेडीनेस को चेक कर रहे हैं और इसीलिए हमें मिल करके नॉर्थ कोरिया के अग्रेशन को लड़ना पड़ेगा, तो उसी के लिए हम ये मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं। अब आप भाई नॉर्थ कोरिया को से लड़ने के लिए मिलिट्री ड्रिल कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, ये बात आप ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हो, तो भाई किम जोंग उन जैसा आदमी कैसे चुप रह सकता है। किम जोंग उन ने कहा साफ साफ। और सबसे बड़ी ताकत क्या है, देखिए सबसे बड़ी ताकत ये है, जैसा आज की डेट में अगर आपके पास न्यूक्लियर नहीं है तो आपका स्थिति क्या होगा आपने देख लिया, आपकी स्थिति वो ईरान वाली हो जाएगी, जहां पर आप बिल्कुल बिल्कुल नतमस्तक हो, आपके पास कुछ नहीं बचा, वहां पर सब खत्म कर दिया, बस थोड़ी बहुत सांसें बच रही हैं, थोड़ा बहुत एयर स्ट्राइक हो रहा है, बस वही चल रहा है वहां पर। ईरान कुछ भी रिटेलिएट नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर सकता। नॉर्थ कोरिया के साथ वैसा सीन नहीं है, नॉर्थ कोरिया इज न्यूक्लियर आर्म्ड, और ये अपने आप में सारी बातें तय कर देता है कि अगर तुमने टच करने की कोशिश करी तो ये उसका उसका परिणाम जो है बहुत खराब होगा। और साफ साफ नॉर्थ कोरिया ने कहा कि जो पूरा रिहर्सल चल रहा है ये एक्चुअल में पूरा आर्म्ड अग्रेशन का रिहर्सल है, ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक करने का रिहर्सल है, और इसीलिए हमें ये सारे मेजर्स लेने पड़ रहे हैं। और अगर इन्होंने इसको कंटिन्यू रखा तो नॉर्थ कोरिया और स्ट्रांग मेजर्स यहाँ पर लेगा। अब देखिए मुझे लगता है ये सरासर बेवकूफ़ी वाली बात है जो यूएस ने इस समय पर यहाँ पर किया है। ऑलरेडी इतना अग्रेशन जगह जगह पर चल रहा है, इस टाइम पर अगर आप एक मेजर मिलिट्री ड्रिल करते हो साउथ कोरिया के साथ, वो भी नॉर्थ कोरिया को डराने के लिए, तो देन इट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग स्टेप। और यूएस बस कुछ नहीं, इस रीजन में भी ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट करते हुए चले जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। ध्यान रखिएगा आज शाम को 6 बजे हमारा लाइव सेशन है यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर, इसको जरूर से ज्वाइन करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।